नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 4 का जो वैल्यू एडेड पेपर है डिजिटल एनवायरनमेंट, उसकी यूनिट सेकंड को। एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक के साथ ऐसा हुआ कि हमें लगा कि यूनिट फर्स्ट के साथ यूनिट सेकंड भी क्या है, अपलोड कर दी है, लेकिन एक ब्लेंडर मिस्टेक की वजह से ऐसा होने से रह गया। और एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान होती है कि उसने सारे वीडियोज़ देखता है, और वो कमेंट आया कि सर ये यूनिट सेकंड कहीं रह गई है, तो क्योंकि अब कल ही आपकी एग्ज़ाम है तो अभी आपको इसकी ज़रूरत है, तो ऑन द स्पॉट हम आपके लिए सेकंड यूनिट लेकर हाज़िर हैं। तो डिजिटल एम्पावरमेंट का जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट थर्ड और फोर्थ है, ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जिसको आराम से देखिए, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने अपलोड कर रखे हैं, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपकी एग्ज़ाम है, उसमें आप बहुत अच्छे से इसको एन्जॉय कीजिए और अच्छे से आप कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे एग्ज़ाम में अपीयर हो। यूनिट सेकंड जो रह गई थी उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन साइबर स्पेस से रिलेटेड हमारा सिलेबस है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे, ईमेल, बायोग्स और ब्लॉग्स, सोशल मीडिया एटसेट्रा। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो कोलैबोरेटिव फॉर्म में है, और टूल्स वगैरह देखेंगे ऑनलाइन लर्निंग कोलैबोरेटिंग यूजिंग के साथ। तो क्या-क्या है, इन सबको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन इन साइबर स्पेस, यानी साइबर स्पेस में संचार, यानी कि सीधी-सी बात है, डिजिटल मोड में हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन इन साइबर स्पेस। Cyberspace is a digital environment formed by global networks of computers and the internet. साइबर स्पेस वह डिजिटल वातावरण है जहां कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान होता है। तो आपसे यही पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस क्या है? एक अलग-अलग कंप्यूटर्स के जो नेटवर्क है वो आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि इंटरनेट की बात हो रही है। तो इंटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, उन कंप्यूटर्स में डिजिटल तौर पे क्या करना, सूचनाओं को ग्लोबल मोड में, यानी कुछ छोटे से स्पेस में नहीं, ग्लोबल अक्रॉस द वर्ल्ड सूचनाओं का क्या करना, ट्रांज़ैक्शन करना, आदान-प्रदान करना, वो क्या कहा जाता है? साइबर स्पेस कहा जाता है। कम्युनिकेशन इन साइबर स्पेस मीन्स एक्सचेंजिंग मैसेजेस, डेटा, फाइल्स और मीडिया थ्रू डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स ईदर इन रियल टाइम और डिलेड। यानी कि अ, इसमें संचार का अर्थ ये होता है कि डिजिटल फ़ॉर्म्स के ज़रिए मैसेज हुआ, डेटा हुए, मीडिया हुई या कोई फ़ाइल हुई, वो एक-दूसरे को शेयर की जाती है, या तो वो रियल टाइम में शेयर की जाती है। जैसे मान लो, यदि हम ये आपसे लाइव क्लास पे अगर हम होते, तो हम इधर से आपके लिए लाइव क्लास लेके और आप उधर से आप देख रहे होते, तो ये बोला जाता है रियल टाइम। जैसे हम क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो वीडियो कॉल करते हैं तो वो ऑन द स्पॉट डेटा का क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है या ट्रांसफरेशन होता है। चाहे हम कॉलिंग की बात करें, तो वो तो होता है रियल टाइम। और जैसे मान लो हमने आपसे ये क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी और यूट्यूब पे ये क्लास पड़ी है, इसको आप आराम से देख सकते हो, ये हो गया डिलेड। यानी कि आपने किसी को मैसेज करके छोड़ दिया या ईमेल छोड़ दिया, वो जब ऑनलाइन आएगा तब उसको देख लेगा, तो वो होता है डिलेड, यानी कि बाद में वह उसको रिसीव कर सकता है या देख सकता है। तो या तो हम रियल टाइम पे सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, डिले मोड में करते हैं। तो जिस भी तरीके की हम सूचना का आदान-प्रदान करते हैं, वो मैसेज, डेटा, फाइल, कुछ भी मीडिया हो सकता है, उसको हम साइबर स्पेस में कम्युनिकेट करते हैं। और डिजिटल एनवायरनमेंट में सूचनाओं का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन इन साइबर स्पेस कहा जाता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब इस संचार के प्रकार क्या होते हैं? संचार के प्रकार क्या-क्या होते हैं? एक होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एक होता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, यानी समानकालिक संचार और असमानकालिक संचार। ये दोनों एक ही टाइम की बात होती है, यानी कि वही बात है, हैपेंस इन रियल टाइम। यदि हम ऑन द स्पॉट बात कर रहे हैं, जैसे वीडियो कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम इधर से रिप्लाई कर रहे हैं और सामने वाला ऑन द स्पॉट उस पे रिएक्शन कर रहा है, या यूँ कहें दोनों एक ही टाइम पे क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसको बोलते हैं समानकालिक या सिंक्रोनमस सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। और जब बात होती है टाइम गैप के हिसाब से, जैसे ईमेल कर दिया, ईमेल जब वह देखेगा तब होगा। आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो या यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हो या किसी फ़ोटो पे आप रिएक्शन कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, एसिंक्रोनस, यानी कि असमानकालीन। कि अ सूचना अलग टाइम पे दी जा रही है, रिसीव अलग टाइम पे हो रहा है, या उस पे रिएक्शन अलग टाइम पे आ रहा है। तो ये 2 तरीके का होता है, समानकालिक और असमानकालिक। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन साइबर स्पेस। अब हम कम्युनिकेशन किन-किन मोड्स में कर सकते हैं? हम ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, ब्लॉग्स के थ्रू कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह के थ्रू कर सकते हैं, और भी कई सारे इसमें आप ऐड कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संचार की, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल। ईमेल
इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज मोड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी ईमेल डिजिटल संचार का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम है। यानी कि पहले लेटर से काम होता था। लेटर का जो इलेक्ट्रॉनिक रूप आया उसको बोला जाता है ईमेल, और ये सबसे ओल्डेस्ट एक मोड है जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं डिजिटल तौर पे। और सही बताएं तो ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला है। और आज जो ईमेल है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट या सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला क्या है, एक मोड है। इट इज़ यूज टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैसेजेस विद अटैचमेंट्स लाइक डॉक्यूमेंट्स, इमेज एंड लिंक्स। इसका इस्तेमाल औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके के संदेश भेजने के लिए किया जाता है, जिसमें दस्तावेज होता है या कोई चित्र हो सकता है या कोई लिंक होता है, जैसे अटैचमेंट इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। मोस्टली जो ईमेल का यूज किया जाता है दोस्तों, वो या तो प्रमोशनल थिंग्स के लिए किया जाता है या फॉर्मल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मोड बनता है। बात करें इसकी विशेषताओं की, फीचर्स की बात करें, क्या विशेषता है? कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्ट, सबसे किफ़ायती है और तेज़ भी है। यानी आपको कोई स्पेशल सेटअप नहीं लगाना होता, स्पेशल कोई आपको रिचार्ज पैक नहीं डलवाने होते, कोई बहुत ज़्यादा आपका ये डेटा कंज्यूम नहीं करता, तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। और ये क्या है, फास्ट भी है। और रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का क्या रहता है, आपका रिकॉर्ड रहता है। यानी इनबॉक्स में जो मैसेज आपके पास आए, मेल आए, वो आपके पास पड़े हैं। सेंट में आपने जो भेजे वो पड़े हैं, आपने कोई ड्राफ्ट बनाया है, आपने कोई डिलीट कर दिया है, वो ट्रांस में मिलेगा। आपने कोई मैसेज भेज रहे हो और वो नहीं पहुंचा, वो आपको आउटबॉक्स में मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। अटैच फाइल इजीली, इसमें फाइलें आसानी से अटैच की जाती हैं। कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी कभी भी इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। कैन बी यूज्ड फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूप से इसको क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा फॉर्मली तौर पे इस्तेमाल हुआ जाने वाला मोड यही माना जाता है। अब बात करें ब्लॉग्स की, तो आप कई लोग हैं, कई बच्चे हैं जो वीलॉग की बात भी करते हैं। व्लॉग्स यानी एक ये भी आ गया नया टर्म, व्लॉग्स। तो व्लॉग होता है जिसमें आप वीडियो के थ्रू आते हो, और ब्लॉग होता है जिसमें आप क्या करते हो, लेखन के साथ आते हो। जैसे मान लो आपको डायरी लिखने का शौक है, तो आपने डिजिटल मोड में जब आप डायरी लिखते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉग लिखना बोलते हैं। ये एजुकेशनल भी होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड भी होते हैं, कई तरीके की चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। Blogs are online personal or professional articles that allow individuals to share their knowledge, opinions or experiences. ब्लॉग एक ऑनलाइन लेख या डायरी की तरह होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने विचार, अनुभव या जानकारी साझा करता है। दे सपोर्ट मल्टीमीडिया लाइक इमेजेस, वीडियोस एंड इनवाइट ऑडियंस इंगेजमेंट थ्रू कमेंट्स। ब्लॉग्स पर लोग कमेंट कर सकते हैं जिसमें संवाद बना रहता है, यानी इसमें हम ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है। इसमें वीडियोज़ वगैरह अटैच हो सकते हैं, और इसमें क्या हो सकता है, कमेंट वगैरह करके आपस में क्या करते हैं, लोग जुड़ते हैं। चाहे एक एग्जांपल की बात करें तो ब्लॉगर.com एक वेबसाइट है जहाँ से हम ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स की बात करें, इसके प्रकार की बात करें, तो एक होता है पर्सनल ब्लॉग, एजुकेशनल ब्लॉग्स और प्रोफेशनल और कॉरपोरेट ब्लॉग्स। यानी व्यक्तिगत ब्लॉग, जैसे आप अपनी डायरी, अपने खुद के जीवन के अनुभव आप लिख रहे हो। शैक्षिक ब्लॉग हो सकता है, यानी कि अगर मैं मान लो कोई टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नई नई चीज़ें बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ, तो दैट इज़ एजुकेशनल ब्लॉग्स। और एक होते हैं प्रोफेशनल या कॉरपोरेट ब्लॉग होते हैं, जिसमें हम किसी बिजनेस की इनकी जानकारी साझा कर सकते हैं। बात करते हैं आगे, सोशल मीडिया और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया आर वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट, share and exchange content in the form of text, image, वीडियोज और लाइव स्ट्रीम्स। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां व्यक्ति फोटोज, वीडियोज, टेक्स्ट या लाइव वीडियो के माध्यम से क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, संवाद कर सकता है। और इसके बारे में आप बहुत जानते हो। पॉपुलर प्लेटफॉर्म की बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया के हैं, जहाँ पे आप फोटो अपलोड करके, वीडियो अपलोड करके लाइव आकर आप क्या करते हो, लोगों से कम्युनिकेशन करते हो। पॉपुलर यूज क्या है इनके, सोशल नेटवर्किंग, लाइक आप फेसबुक, लिंक्डइन से प्रोफेशनल नेटवर्किंग बनाते हो, सोशल नेटवर्किंग बनाते हो इंस्टा वगैरह से। माइक्रो ब्लॉगिंग, यानी कि जैसे ट्विटर जैसे आपको माइक्रो ब्लॉगिंग की क्या देता है, फैसिलिटी देता है, छोटी छोटी चीज़ें आप जहाँ लिख सकते हो। कंटेंट शेयरिंग, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप अपना खुद का कंटेंट क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ये सोशल मीडिया के पॉपुलर यूज है।
कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म, सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से हैं? These platforms are designed for teamwork, resource during sharing and real time collaboration. ये प्लेटफॉर्म टीम वर्क, संसाधनों की साझेदारी और रियल टाइम सहयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। दे अलाउ ग्रुप्स टू कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर डिजिटली। ये समूह को डिजिटल रूप से जोड़ने में और एक साथ काम करने की क्या करते हैं, सुविधा देते हैं। कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म्स आर डिजिटल टूल्स वेयर मल्टीपल पीपल कैन वर्क टुगेदर नो मैटर वेयर दे आर। सहयोगात्मक प्लेटफॉर्म एक ऐसे डिजिटल टूल्स है जहाँ पर अनेक लोग एक साथ काम कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। अगर वो कोलेबरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके काम करेंगे तो वह एक दूसरे के रिसोर्स को भी क्या कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, रियल टाइम पे शेयर कर पाएंगे और साथ मिलकर एक टीम की तरह क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे गूगल वर्क स्पेस है जिसमें डॉक्स और सीट्स है। जैसे मान लो आपने नाम सुना होगा कि गूगल सीट है, गूगल सीट है। जैसे मान लो मैं यहाँ से आपको गूगल सीट इनिशिएट करूँ तो मैंने उसको आपके साथ भी शेयर करी और ऐसे 100 लोगों के साथ शेयर करी है। तो आप बैठे हो, जैसे मान लो एक बच्चा बैठा है दुबई, एक बच्चा बैठा है लंदन, एक बच्चा यूएसए, एक बच्चा श्रीलंका, एक बच्चा जयपुर, एक दिल्ली, कहीं भी बैठा हो, सबके साथ मैंने शेयर करी। दिल्ली वाला उस गूगल शीट पे जो काम करेगा वो सबके पास रिफ्लेक्ट होगा या मेरे पास भी रिफ्लेक्ट होगा। तो कहीं से भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी डेटा फीड करते हैं। तो गूगल शीट क्या हुआ, एक कोलेबरेटिव टूल हुआ। तो दुनिया भर में कहीं भी आप बैठे हो, तो अगर हम एक साथ उस पर काम कर रहे हैं तो हम क्या हो गए कि टीम की तरह कोलेबरेट हो गए। तो गूगल वर्क स्पेसिस का एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि रियल टाइम पे एडिटिंग की सुविधा देता है, कमेंट्स की सुविधा देता है और कई तरीके के कंट्रोल फीचर भी देता है। स्लैक की बात करें तो ये टीम मैसेजिंग है, चैनल है, इंटीग्रेशन विद ऐप्स है। यानी स्लैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीम बनकर तो सभी के पास ऑन द स्पॉट रियल टाइम पे चीज़ें रहती हैं। ट्रेलो की बात करें तो विजुअल टास्क मैनेजमेंट यूजिंग कार्ड्स एंड बोर्ड्स, कार्ड और बोर्ड का यूज करके विजुअल कार्य प्रबंध किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम की बात करें तो चैट, मीटिंग्स, डॉक्यूमेंट शेयरिंग इन वन इंटरफेस। एक ही इंटरफेस पे चिट चैट भी हो जाती है, मीटिंग भी हो जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी शेयर हो जाते हैं। जूम विथ वाइट बोर्ड्स, वीडियो कॉल्स विथ कोलेबरेटिव वाइट बोर्ड्स टूल। यानी कि जूम ऐप ऐसा है जिसमें, जैसे मान लो आपने 2020 में जब कोविड आया था तो जूम मीटिंग का आपने खूब नाम सुना है। तो जूम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक ही साथ, जैसे मान लो मैं आपको अभी जूम पे आके पढ़ाऊँ तो वहाँ पे व्हाइट बोर्ड्स भी होगा और साथ में क्लासरूम जैसा भी बनेगा। तो ये भी एक क्या है, कोलेबरेटिव टूल की तरह काम करता है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल थी। अब बात करते हैं टूल्स प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन अध्ययन करने के लिए आवश्यक उपकरण या फिर महत्वपूर्ण उपकरण या प्लेटफॉर्म। Online learning platforms support virtual education through lectures, notes, quizzes, assignments and video content. ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों और शिक्षकों को वर्चुअल क्लास, वीडियो असाइनमेंट और क्विज के माध्यम से अध्ययन करने की क्या देते हैं, सुविधा देते हैं। जैसे गूगल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है, असाइनमेंट वगैरह सबमिट होते हैं। इसमें बाकायदा क्लासरूम की तरह रूम्स बनते हैं और उसमें बच्चे असाइन होते हैं और एक पूरा आपको ऑनलाइन क्लासरूम जैसा क्या देता है, ये फील देता है। मॉडल की बात करें, मॉड्यूलर लर्निंग सिस्टम फॉर इंस्टीट्यूशन, ये भी एक ऑनलाइन लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है। कोर्सेरा जो कि मूक प्लेटफॉर्म ऑफरिंग ग्लोबल कोर्सेज, वही मतलब ये सारे क्या है, ऑनलाइन लर्निंग के टूल्स है। दीक्षा इंडियन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल टीचर एंड स्टूडेंट, यानी स्कूल के जो टीचर और स्टूडेंट है उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्लेटफॉर्म दिया दैट इज दीक्षा। और बाईजूस का आप नाम जानते हो, अन अकेडमी का नाम जानते ही हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म देते हैं। एक सव्यम भी है, ये भी ऑनलाइन लर्निंग का ही एक प्लेटफॉर्म बनता है। बात करते हैं कोलैबोरेशन यूजिंग फाइल शेयरिंग, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फाइल शेयरिंग का मतलब होता है फाइल को शेयर करना, मैसेज का मतलब एक दूसरे को मैसेज करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब लाइव एक दूसरे से वीडियो कॉल के साथ चैट करना। फाइल शेयरिंग की बात करें तो प्लेटफॉर्म्स अलाउ यूजर टू अपलोड, स्टोर एंड शेयर फाइल्स विद टीम मेंबर्स। यानी कि जो कि यूजर को फाइल को अपलोड करने के लिए, उसको स्टोर या डाउनलोड करने के लिए या शेयर करने की क्या देता है, सुविधा देता है अपने जो भी उसमें ऐड होते हैं टीम मेंबर उनको। जैसे गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है। जैसे गूगल ड्राइव पे अभी आप जो पीडीएफ डाउनलोड करते हो हमारी क्लासेस की, वो आप कहाँ से डाउनलोड कर रहे हो, गूगल ड्राइव से तो डाउनलोड कर रहे हो। तो ये क्या है, एक फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने आपको अलाउ कर रखा है। क्या कर रखा है, अलाउ कर रखा है। जो भी उस लिंक से जाएगा तो वह उसमें अलाउ है और वहाँ से एक पीडीएफ क्या कर पाएगा, डाउनलोड कर पाएगा। ठीक, मैसेजिंग की बात करें तो इंस्टेंट मैसेजिंग हेल्प्स इन क्विक कम्युनिकेशन विद इन
टीम्स लाइक व्हाट्सएप, स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम, यानी कि ऑन द स्पॉट मैसेज करके आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप वगैरह है, तो आप इसको बेहतर जानते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हेल्प्स इन वर्चुअल फेस टू फेस कम्युनिकेशन ऑफन विथ स्क्रीन शेयरिंग, यानी कि जो जूम मीटिंग होती है, जूम कॉल्स होते हैं या गूगल क्लासरूम्स होते हैं, उनमें आप वीडियो कॉल तो कर ही पाते हो, साथ में आप अपने डिवाइस की क्या कर पाते हो, स्क्रीन को भी शेयर कर पाते हो। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, जैसे जूम हुआ, गूगल मीट हुआ, सिस्को वेबएक्स हुआ, ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप ऐसा काम करते हो। अब यहाँ पे खास सोचना कि स्वच्छ भारत का जो पेपर है, बहुत सारे बच्चों का जो कि स्पेशल बीए के बच्चे हैं, उनका भी बाकी है। तो स्वच्छ भारत का हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबको सेपरेटली डाल रखा है, और साथ ही में इसका वन शॉट वीडियो भी हमने क्या कर रखा है, आपके लिए अपलोड कर रखा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि चक दे बस फटाफट आप उस चीज़ को देख लीजिए। और रही बात इसके एक पेपर का रिव्यू की, क्योंकि इसका एक पेपर हुआ है 28 अगस्त को, उस पेपर का हम रिव्यू लेके आएँगे कि उस पेपर में ऐसा क्या पूछा गया है और किस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है कि आप ज़रूर इसमें देखिए और बने रहिए अपने करियर एजुनेस्ट के साथ, जहाँ पर हम आपके लिए एक स्टेप आगे रहने की कोशिश में, कवायद में भरपूर रहते हैं। तो ये थी अपनी डिजिटल एम्पावरमेंट की सेकंड यूनिट, जो कि बच गई थी किसी बाई मिस्टेक, हमने अपलोड कर दी है। तो आप इसको एग्ज़ाम के लिए कंसीडर कीजिए, देखिए, और हमारा यही मकसद है, यही उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, और एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हमारी क्लास ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया। धन्यवाद।